अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज यार बैठे हैं अपने घर के गार्डन में और काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे कि व्लॉग नहीं आया, व्लॉग का भी वेट करते। मैंने पोस्ट भी डाली थी। मेरी गलती ये है कि मैंने क्योंकि सोचा था कि लास्ट में सैटरडे व्लॉग डालूँगा और नहीं डाल पाया। उसकी वजह यही थी कि यहाँ पे यूके के हालात अच्छे नहीं थे, बेहतर नहीं थे, और जिसकी वजह से जो है हम बाहर नहीं निकल सकते। तो ये था कि हम सिर्फ टू द पॉइंट ऑफिस गए और ऑफिस से वापस घर, और ज़्यादा टाइम बाहर किसी भी एक्टिविटी में नहीं थे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी था और सेफ्टी मेजर्स की वजह से जो है वो नहीं गए। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेसिज्म वगैरह को लेकर, क्योंकि एक आपको पता है कि एक बच्चे ने 3 छोटी बच्चियों का कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से जो है वो किसी ने न्यूज़ में ये कहा कि जी वो मुस्लिम साइलम सीकर है, और वो मुस्लिम था। बहरहाल वो मुस्लिम नहीं था और क्रिश्चियन था, लेकिन उस चीज़ के ऊपर लेके तो है काफ़ी इस चीज़ को किया गया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ या दूसरे कम्युनिटीज़ के जो ख़िलाफ़ है वो इस चीज़ को काफ़ी हाइप दिया गया। स्ट्राइक्स थी, प्रोटेस्ट थे, जिसके अंदर लोगों का बड़ा नुकसान भी हुआ। काफ़ी लोगों के कारोबार जो हैं और शॉप्स को बिल्कुल तबाह कर दिया, गाड़ियों को। बहरहाल उस चीज़ को काम डाउन किया। फिर इस वजह से जो है वो बाहर निकलना जो है वो एक प्रॉब्लम ही था। मतलब मुमकिन नहीं था कि बाहर ज़्यादा व्लॉगिंग तो दूर की बात है, वैसे भी नहीं निकल सकता था मैं। तो हम सिर्फ सीधा जॉब पे जाते थे और जॉब से वापस घर। तो यही रूटीन रही है यार पिछले कोई 1-2 हफ़्ते, और इस वजह से ही बेसिकली नहीं आ सका व्लॉग में बना भी नहीं सका, कहीं ट्रैवल भी नहीं कर सका इस वजह से। तो आज संडे है और बस मैं गार्डन में ज़रा बैठा था, तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में आपको हालात वाक़यात भी बता देता हूँ जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी कुछ चीज़ें मेरे से कुछ भाई जो हैं वो इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे थे, वो प्लान कर रहे हैं आने का। तो अभी क्योंकि वो स्टडीज़ भी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ही, तो वो पूछ रहे थे कि यार क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको गाइड किया था। बहरहाल किसी का क्वेश्चन होता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करें, जहाँ तक मैं आपको हेल्प कर सकूँगा तो ज़रूर आपको आंसर करूँगा। बाकी कुछ चीज़ें यार यहाँ पर जब आप आते हैं ना, तो यहाँ पर ना यहाँ के जो लोग हैं उनका, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली आपको सिर्फ गोरे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे गोरे, फिर गोरों में भी ना काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज़ है। जिस तरह के कोई ऑस्ट्रेलिया का होगा, कोई कहाँ का होगा, कोई रोमेनियन होगा, कोई यहाँ का ही ब्रिटिश होगा। तो वो उसमें जो है ना क्या होता है कि आप जज नहीं कर पाते कि ये कौन है, और फिर उनके अपने कल्चर, वैल्यू, सब चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती है, तो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और उसके लिए यही है कि कुछ टिप्स तो मैंने ऑब्ज़र्व किए कि यार किसी को ना इधर आके तो घूरना नहीं चाहिए। हमारे अक्सर पाकिस्तान में शायद इस चीज़ को नॉर्मल समझा जाए, कोई किसी को देख रहा है या, लेकिन लड़की नहीं, लड़के को भी आप यहाँ पे घूरोगे ना तो वो समझेगा यार ये इसको मेरे से प्रॉब्लम है, और शायद वो ना उस चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं, अच्छा नहीं समझते। तो इस चीज़ को अवॉइड करें यहाँ पे आके। फिर दूसरा मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि यहाँ पर ना आते साथ ही आप किसी से ये एक्सपेक्ट ना करो कि वो आपसे बात करेगा, अनलेस आप जाके उससे कोई कम्युनिकेशन या कोई बात या कोई भी चीज़ के बारे में पूछो। तो आपके साथ खड़ा हुआ बंदा आपसे पूछेगा भी नहीं कुछ भी। पुराने ज़मानों में होता था, लोग हेलो हाय करते थे, बट अब नहीं करते। हर कोई अपने काम से काम रखता है। दूसरी एक चीज़ ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि मैंने काफ़ी लोगों का यहाँ पे देखा है कि जब कोई भी पाकिस्तान या इंडिया या कहीं भी ऐसी जगह से, एशिया वर्ल्ड से आता है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर काफ़ी स्कैम चलते हैं, काफ़ी तरह के स्कैम हैं, और इन चीज़ों का ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत या बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैम किए जाते हैं और ऐसे करेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। आप जब लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, फिर आपको पता लगेगा कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ ये कि ना, अगर आपको कोई भी लड़की बन के मैसेज करे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पे भी, और वो आपको ये
बोले कि मैं वो अपनी एज आपको अंडर 18 बताए, बहरहाल वो आपसे किसी भी वे में दोस्ती या इस तरह के रिलेशनशिप के चक्कर में आपको मैसेज करे तो आप उसमें कभी भी इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये यूके का लॉ है कि अगर आप किसी से भी इस तरीके से रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ हो वो आप उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड करें, वो अंडर 18 हो, तो आपके लिए बड़ा मसला हो सकता है। डिपोर्ट तो दूर की बात, आपका जो रिमांड लिया जाएगा ना, तो आपकी सोच है। क्योंकि यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है फेसबुक पे भी और बाकी भी यहाँ के पेजेस पर कि उनके साथ जो फिर बाद में होता है ना यार, अल्लाह तौबा तौबा। तो इसलिए जो है ना, अगर कोई भी आपको ऐसा कोई मैसेज आ रहा है या किसी भी आईडी से इस तरह रिक्वेस्ट आ रही है तो इसको एक्सेप्ट ना करें। और आते साथ ही जो है ना, इन चीज़ों को एक साइड पे रखते हैं कि होता है यार हमारे पाकिस्तानियों में जो सीधी बात है कि वो ये समझते हैं कि यहाँ पे आकर इन चीज़ों में पढ़ना या चलो काम होता रहेगा, स्टडीज़ होती रहेंगी साथ में कोई लड़की वगैरह का, तो यार ये नहीं है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई और काफ़ी सख्त लॉ हो गए इसके ख़िलाफ़ ना। हम लोगों को जब हम आते हैं पाकिस्तान से, हमें नहीं आइडिया होता कि लॉज क्या चेंज हो गए। हम वही 1990s के सोच रहे होते हैं कि जी ऐसे है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी लॉज चेंज हो गए और इसका काफ़ी स्ट्रिक्ट आपके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है। तो इससे बचें, इस तरह भी किसी भी एक्टिविटी से बच्चे। यहाँ पर काफ़ी सख्त लॉ हैं इसके हिसाब से ना। तो मैंने कहा मैं पहले बता दूं, कोई अगर आ रहा है तो उसको ये चीज़ें पहले से पता हो, कोई इसको गाइड इस बारे में करे ना करे, तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आखिरी बात एक ये मैं करूँगा स्कैम के हवाले से कि स्कैम आजकल क्या चल रहा है, अभी जो रिसेंट ट्रेंड है मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं बच गया और मेरा ना कुछ अल्लाह का शुक्र है नुकसान नहीं हुआ। वो हुआ ये कि अब क्या करते हैं कि जब आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ करते हो, ऑर्डर करते हो ना, तो उस पर आती है डिलीवरी। मतलब कि वो आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, वो डिलीवर करेंगे आपको। तो यहाँ की जो कुछ वेल नोन कैरियर सर्विसेज है, जिस तरह रॉयल मेल हो गया, EVRI हो गया, या कोई भी इस तरह से है, UPS वगैरह, तो उसके थ्रू वो इसको डिस्पैच करते हैं और वो आगे फिर आपको डिलीवर करते हैं। तो कल मेरा एक पार्सल आना था, तो क्या हुआ उसके साथ ये हुआ कि मुझे एक मैसेज आया। कल मैं बाहर था कहीं पर, मुझे मैसेज आया किसी नॉर्मल एक नंबर से, कंपनी नंबर से नहीं, नंबर से मैसेज आया कि हम आपको डिलीवर करने आए थे पार्सल और आप घर पे नहीं थे, और इसलिए जो है ना, आप री डिलीवरी कराने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। मैंने सोचा यार चलो 1 पाउंड 2 पाउंड होंगे, क्या पता बाकी करना पड़े, क्योंकि मैंने वहाँ से फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था बॉडी केयर से। तो हुआ ये कि मैंने, और उन्होंने एक लिंक दिया हुआ था उसके अंदर, जिसके ऊपर आपने जाके आप अपनी, उन्होंने बोला था मुझे कि आपने डिलीवरी एड्रेस सही नहीं दिया हुआ था और ये तो मुझे हुआ, मैंने कहा चलो यार 1-2 पाउंड होंगे, चलो जाके मैं कर देता हूँ ताकि मुझे कल डिलीवरी मिल जाए। बहरहाल मैं गया, मैंने और वो EVRI की ही वेबसाइट के नाम से एक थी, ओपन हुई, मुझे लगा कि यार जेन्युइन है। मैंने अपनी सारा कुछ एड्रेस डाला, जब पेमेंट का आया तो मैंने अपना कार्ड और वो सब कुछ डाला, तो आगे मुझे कोई पेज ओपन नहीं हो रहा था। साथ ही ना मुझे मेरे बैंक से, हैलिफैक्स से मैसेज आ गया कि आपका ये कार्ड एंडिंग विद दिस नंबर एप्पल पे के साथ रजिस्टर हो गया। अब मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार एप्पल पे तो ना मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ। मैंने बोला कि यार ये तो कोई मसला है ना, क्योंकि कंपनी वाले कोई अपने साथ अपना कार्ड रजिस्टर नहीं करते और कभी भी वो एप्पल पे वगैरह के थ्रू तो कभी भी नहीं करते। तो मैंने साथ ही अपने बैंक को कॉल की, अपना कार्ड ब्लॉक कराया, अब मेरा नया कार्ड आएगा। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि आजकल ये सबसे हाई चल रहा है डिलीवरी के नाम से। तो उसका सबसे बेस्ट वे ये है, जो मुझे बैंक ने भी बताया और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, कि जब भी जो है ना ऐसा कुछ भी हो, आपको डिलीवरी के पर्पज़ से मैसेज आए, तो आप सबसे पहले जो उस करियर सर्विस का जो नेम है ना, जैसा रॉयल मेल है या EVRI कोई भी है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनको कॉल करें, उन्हें अपना रेफरेंस नंबर जो आपका पार्सल का होता है या ऑर्डर नंबर होता है वो आप उनको दें, उनसे पूछें कि वाकई ऐसा है कुछ, उसके बाद जाके कुछ करें। तो इट वुड बी वेरी बेटर कि अगर आप कंपनी के थ्रू जाएं, इस तरह किसी भी मैसेज का कोई और लिंक भी ना खोला करें, क्योंकि आपका कार्ड, आपकी इन्फॉर्मेशन हैक हो जाती है। तो अभी यहाँ पर जो है UK में सबसे हाई स्कैम चल रहा है, और आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, बट एहतियात करें और
आज स्कैम्स के बारे में भी मैंने बात की, और भी बहुत सारे यहाँ पर स्कैम चलते हैं। कोई आता है, आपकी डिलीवरी होती नहीं है, नॉक करता है कि जी आपका डिलीवरी पार्सल, आप ओपन करते हो, फिर डकैती शिकैती सब हो जाता है। तो वही बात है कि क्राइम हर जगह पे, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी हो, क्राइम हर जगह है। आपने अपनी एहतियात करनी है, ठीक है। अपनी कोई इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें, कोई भी हो इन्फॉर्मेशन ना दें अनलेस वो किसी लीगल और प्रॉपर ऑथेंटिक चैनल के थ्रू। तो अपना बड़ा ख्याल रखें, और मैं कोशिश करूँगा आप हालात नॉर्मल हो गए, बैक टू नॉर्मल, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्द डालूँ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहिए वीडियो, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना, तो बेशक मुझे कमेंट्स में बता दिया करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर डाल दिया करूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।